नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनि देव इंद्रदेव के बनाए हुए भंवर में फंस जाते हैं और इस प्रकार की प्रसन्नता मनाते हैं इंद्रदेव कि उन्होंने शनिदेव को वर्षों तक कहीं फंसा समय भंवर में फंसा दिया है। लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, क्योंकि जो काकोल है वो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि विश्वास को बांध पाना बहुत ही कठिन कार्य है और शनि देव को आप ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो विश्वास को बांध सके। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि जो माँ और पुत्र के बीच में पर्दा था, वो पर्दा हटते ही सहसा सामने से शनिदेव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यह माँ की कल्पना है या हमारी परिकल्पना है कि डायरेक्टर ने ऐसा कुछ इमेजिन करके रखा हुआ। क्या ये सत्य है कि वो उस भंवर से भी निकल कर आ गए हैं? तो ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो शुरू करते हैं हम एपिसोड 33 पार्ट 1। शनि, तुम यहाँ? आना ही था माता, आपको वचन दिया था विश्वास की जीत हुई। कि जब भी आप ये पर्दा खोलेंगे मुझे सामने पाएंगे। वचनों का महत्व होता है भाई। आप कैसी है माता? बड़ा अजीब सा प्रकरण हो गया भाई एकदम। तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। मेरा तात्पर्य आपके स्वास्थ्य से था माता। माता ने पूरा प्रिपेयर किया अपने आप को कि फाइनली आज मैं चली जाऊंगी और शनि देव वहां से भंवर से निकल के यहाँ पहुंचे। अभी भी ये कल्पना ही हो सकती है। आपका घाव कैसा है माता? देखते हैं। नहीं, जब तक सूर्यदेव एंट्री नहीं करते मुझे तब तक भरोसा नहीं होगा भाई। बात की बात मैं जब तक इंद्रदेव नहीं मैं बताते। ठीक हूँ पुत्र। आप असत्य क्यों कह रही हैं माता? हैं? अरे काकोल भी पहुंच गए भाई। मुझे एक पल के लगा एक और शनिदेव आ गए। हाँ माता, मैंने स्वयं देखा है, आपका घाव फिर से उभर आया है। तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हो शनि कि अपनी माता से प्रश्न पूछ सको, परंतु तुम्हें मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तुम यहाँ क्यों आए? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे शनि। अब तो रियल लग रहा है। तुम प्रतियोगिता छोड़कर तो नहीं आए हो ना? तुमने वचन दिया था कि तुम चुनौती पूर्ण करके आओगे। तुमने मेरा वचन पूर्ण किया ना शनि? आपका वचन भी पूर्ण किया माता। और चुनौती इंद्रदेव की चुनौती भाई। सबसे अंतिम चरण में मैं एक अंधगर्त में फंस गया था माता। और फिर इस अंधकार से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा शनि। महादेव ईश्वर की नियति से आगे कहाँ कोई सकता। प्रणिपात महादेव। मैं यहाँ तुम्हारा सत्कार नहीं, अपने प्रश्न का उत्तर लेने आया हूँ शनि। प्रयास करूंगा महादेव। तो बताओ, तमोगुण क्या? तुम्हारा उत्तर ही निश्चित करेगा कि तुम इस अंधकार से बाहर निकलते हो या नहीं। तमोगुण एक ऊर्जा का रूप है महादेव, एक नकारात्मक ऊर्जा जो निर्माण में नहीं विध्वंस में विश्वास रखती है, जो क्रोध से प्रारंभ होती है और विनाश तक ले जाती है।
तो तुम्हारे मतानुसार तमोगुण नकारात्मक ऊर्जा है? नहीं महादेव, ऊर्जा नकारात्मक नहीं होती, उसका प्रयोग करने वाले की सोच नकारात्मक होती है। प्रकाश की तीव्रता अंधकार में ही सबसे अधिक होती है। अंधकार प्रकाश को खोजने की प्रेरणा देता है। यदि तुम्हारा उत्तर उचित है शनि, तो ढूंढो इस तमस के बीच बाहर निकलने का मार्ग। महादेव, सोच की बात हो गई ना। जो जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे, वो श्राप का ही अधिकारी होता है। फिर कभी मुझे अपना भाई मत कहना। सारे नेगेटिव थॉट्स। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। एक पॉजिटिव। अंधकार में विश्राम से ही व्यक्ति प्रकाश में देखने योग्य बनता है। और जैसे ही मैंने आपका स्मरण किया माता, मैं प्रकाश में आ गया। वर्षों तक, अनंत काल तक ये उस अंध चक्र से बाहर कैसे निकल आया? हल्के में ले लिए थे इंद्रदेव। मैंने उचित हल देकर उस व्यू को तोड़ डाला है देवगुरु। अब आदेश कर। परंतु तुम इस अंध चक्र से बाहर कैसे निकले? वहां से तो प्रकाश भी नहीं निकल सकता। परंतु अंधकार से अंधकार निकल सकता है देव। तमस को मैंने अपने तमस से पराजित किया। आप भी अपने मन के क्रोध के अंधकार से निकले देवराज। इंद्रदेव शॉप, सनी रॉक्स। सावधान, बाहर पे आ जाओ। सदा के लिए अपने मन के अंधकार में खो मत जाना देवराज। समय व्यर्थ मत करो शनि। तुम सर्वप्रथम आए हो, किंतु ये परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। चरण स्पर्श। वो धर्म पताका लेकर जाओ और उस पर्वत की चोटी पर स्थापित करो। उसके उपरांत मेरे चरण स्पर्श करने पर ही तुम्हें धर्मराज का पद मिलेगा। जैसे ये भी आ गया। रुको मित्र शनि। राहुल, तुम यहाँ? माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है मित्र। उनका घाव फिर से ऊपर आया है। मैं कब से यही सूचना देने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु इससे पूर्व मैं तुमसे कुछ कह पाता। तुम व्यू में प्रवेश कर चुके थे। चलो बाकुल। अच्छा, ये इनको दे देंगे। आ जाओ यम। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। माता पिता से अधिक उनकी अपेक्षाएं होती। मैं यहाँ अपने माता पिता की इच्छा से धर्मराज बनने की प्रतियोगिता में आया हूँ। और धर्म कहता है कि जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो तुम प्रतियोगी होने का धर्म निभाओ पुत्र होने का, और मैं अपनी माता के लिए अपना धर्म निभाऊंगा। वैसे भी वो पद उनके लिए बना ही नहीं। ठहरो शनि। प्रतियोगिता को मध्य में छोड़कर जाना नियमों का उल्लंघन है और गुरु का अपमान भी। नियम व्यक्ति के लिए होता है देवगुरु, व्यक्ति नियम के लिए नहीं। और मेरे लिए सबसे बड़ी वो माता है
जिसने मुझे हर नियम सिखाया। तो वही मेरी गुरु है। मेरी दृष्टि में माता और गुरु में श्रेष्ठ कौन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं देवगुरु। मेरे लिए प्रतियोगिता के नियम तोड़कर आ गए पुत्र। परंतु मुझे दिया वचन तोड़ दिया ना पुत्र। मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा माता। मैंने कहा था ना कि मैं अपने सामर्थ्य से भी अधिक प्रयास करूंगा, परंतु माता की पुकार सुनकर रुक जाना मेरे सामर्थ्य में नहीं था। कुछ देर और रुक जाते तो धर्मराज बन जाते पुत्र। माता, यदि कुछ पल और रुक जाता तो मैं एक पुत्र होने का बल खो देता। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया माता। अब आप बताइए, क्या हुआ आपको? अब ये परिस्थिति तो और कठिन होगी। कुछ नहीं हुआ है मुझे पुत्र। कुछ गैस नहीं कर सकता। कितना तो मुझे समझ में आ गया। सोचा था चली जाएंगी, ये पूरा बदल गया। परिस्थिति व्यवस्था नहीं दे, जाने ही नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे। माता, सूर्यदेव ने मुझे वचन दिया था कि वो आपका उपचार करेंगे, तो उन्होंने वचन क्यों नहीं निभाया? हर बार हमारी कल्पनाओं से परे ये सीरियल कुछ नए ही पर्दे खोल के आता है। जैसा हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि पर्दे के पीछे शनिदेव नहीं होंगे, माता चली जाएंगी, पर्दा गिरा हुआ रहेगा, तो शनिदेव को ये पता चलेगा कि माता ने मुझे यहाँ देखा और तमाम दुनिया भर की चीजें। लेकिन जब शनिदेव आएंगे तो उनको माता छाया की जगह माता संज्ञा का सामना करना पड़ेगा। बात ये है ना कि ये हम लोगों ने सोचा था, डायरेक्टर ने नहीं। डायरेक्टर ने कुछ और ही खिचड़ी पका रखी। और इंद्रदेव से भी ऊपर नियति की योजना थी कि इंद्रदेव उनको वर्षों तक, अनंत काल तक उस आयाम में फंसाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महादेव की कृपा से, नियति की कृपा से वो अपनी माता के समक्ष उपस्थित हो गए। देखा जाए तो जिस प्रकार की परिस्थिति इनके साथ उस अंधकूप में हुई थी कि महादेव ने, क्योंकि महादेव हम सब जानते हैं कि कितना चाहते हैं शनि भगवान को, लेकिन शनिदेव के समक्ष जब महादेव आए तो उन्होंने स्वयं बताया कि मैं तुम्हारा यहाँ प्रणाम वगैरह स्वीकार करने नहीं आया हूं, प्रश्न का उत्तर दो और इस अंधकार से निकलो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक गुरु कठोर होता है जब सबसे विषम परिस्थिति होती है। अब माता की पुकार सुनकर के पुत्र अपने आप को पुत्र होने से नहीं रोक पाया। यम अपनी माता पिता की अपेक्षाओं को ऊपर मानते हैं और शनिदेव अपने माता पिता को अपनी अपेक्षाओं से ऊपर मानते। कह भी सकते हैं कि वो परिस्थिति ने ऐसा बांधा कि जानते ही आप कि वो उस पद के लिए नियुक्त हो ही नहीं सकते थे, कि पद उनके लिए वैसे ही हो चुका है नियुक्त, लेकिन उन्होंने नियुक्ति लेनी है बस अभी। और उनका देखना बस छोटी सी बात ये रह गया है कि किस प्रकार से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। क्या गुरु बृहस्पति देव भी उनसे नाराज हो जाएंगे? फिलहाल ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोडों में। इस एपिसोड को हम ये समाप्त करेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।